लास्ट लेक्चर में हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में बस जस्ट इंफॉर्मेशन दिया तो नहीं था, जस्ट बताया था, फिर मैं आगे बढ़ गया था। मैं आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बेसिक समझ बता रहा था। याद रखना, मैथ में बेटा दुनिया का जो सबसे इजी चैप्टर है या इजी सब्जेक्ट है मैथ है। ये ध्यान रखना बेटा, सबसे इजी मैथ ही है दुनिया में। दुनिया में अगर कुछ कोई चीज़ आसान है तो मैथ है। आपको मैं बेटा, आप सारे लेक्चर करिए, मैं प्रूफ कर दूंगा। आप सारे लेक्चर करके दिखाओ और फिर बताओ। जितने भी लेक्चर करवाए जाए आप बेसिक से करना सीखो पहले। आप बेसिक से करना नहीं सीखोगे तो फिर बेटा नहीं काम बनेगा। और मेरी गारंटी कि आपको बेटा बेसिक से करोगे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो नहीं समझ में आएगा। जैसे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिया, पहचान करने बता दिया, पहचानते कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी नहीं बोला जाए कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। आपको समझा दिया, और लेक्चर आपको देख करके ये लेक्चर करना है। चलिए आ जाइए, मैं आपको आज समझाता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। ओके, फैक्टोरियल भी बहुत कुछ भी नहीं है बेटा, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है या कोई भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, देखते हैं क्या बेटा फैक्टोरियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बेटा कुछ नहीं, एक रिप्रेजेंटेशन है। हम जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा जाता है, जैसे 1 फैक्टोरियल, इसे क्या बोला जाता है? 1 फैक्टोरियल। जैसे ये क्या है बेटा? 2 फैक्टोरियल। ये क्या है बेटा? 3 फैक्टोरियल। ये क्या है बेटा? 4 फैक्टोरियल। ये क्या है बेटा? आपके पास 5 फैक्टोरियल। इसे क्या बोला जाता है बेटा? 6 फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं? तो देखो बेटा, 1 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? 1। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1। एक ही नंबर है, एक्चुअली आपको इंफॉर्मेशन दो, तो नंबर है। क्या है बेटा? ये नंबर्स हैं, वो कुछ नहीं। जैसे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 नंबर लिखो, कंटिन्यू सीक्वेंस 1 into 2। ओके, ऐसे लिखते चलो। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3। ओके, एक नंबर से लिखते चलो। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 नंबर लिखना सीक्वेंस से 1 2 3। ओके, हमेशा बेटा लिखते समय नंबर लिखना है। और ओके, और कितने फैक्टोरियल का? जितना फैक्टोरियल उतने नंबर लिखने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चलना। ओके, यहाँ कितने? 4 फैक्टोरियल, 4 नंबर आपको लिखने, कौन कौन से? 1 2 3 4। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4 5। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6। ओके, ये सारे फैक्टोरियल्स आपको लिखने हैं। अगर मान लीजिए आपको ये फैक्टोरियल्स लिखने हैं तो देखो बेटा, 1 फैक्टोरियल आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 ही है। ये 2 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 आएगा। और देखो बेटा, आप बहुत इजी तरीका, आपको हो सकता है 1 2 3 इसका फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते। ये आपकी वाट लगाएगी, इसके आगे वाला धीरे धीरे आपका वाट लगाना शुरू करे कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेटर निकाल करके सॉल्व करते रहो। इससे आसान तरीका देख बेटा, जब भी लोअर फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो उससे जस्ट वन हायर फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होती। मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करो तो इसका 6 वैल्यू आएगी। ओके, इस 6 का मल्टीप्लिकेशन इससे करो बेटा 24 आएगा। देख लो ना, आप इसको सॉल्व करो, देखो वही आ रहा है। इसका 5 से, ये देखो आसान है, ये इजी है। इस लोअर फैक्टोरियल का जो वैल्यू है उसके हायर फैक्टोरियल से के नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 120 आ रहा है। ये आपकी वाट नहीं लगाने वाला, ये बहुत इजी। अब 120 का बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? देखो बहुत इजी है कैलकुलेशन, आपको ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना। ओके, तो आप ये बेटा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने सीखो, बहुत इजी है। ये फैक्टोरियल मैं आपको ऐसे ही कैलकुलेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना? बोलना मत, मैं ऐसे ही बहुत खटाखट लगाऊंगा तो आप बोलना मत, कैलकुलेटर मत निकालना, जरूरत पड़ती बच्चे सोचते कैलकुलेटर करें। अगर आपको याद हो, जब हमने आपको बताया था NPR क्या है, तो हमने बताया था NPR का जो फॉर्मूला था क्या था बेटा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमने आपको बेटा NPR के लिए बताया था। और ऐसे ही हमने आपको किसके लिए बताया था बच्चों? NCR के लिए बताया। NCR के लिए क्या बताया, जल्दी बताओ? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ओके, इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमने आपको NCR के लिए बता दिया था। ये फैक्टोरियल आपको कैसे लिखना था ये हमने आपको पहले से ही बता रखा था, NPR और NCR। अब हमने दरअसल बात आपको फैक्टोरियल का नॉलेज इसलिए दे दिया क्योंकि आप ऐसे काम चला सको। एक छोटा सा और नोट पॉइंट है। ओके, हमने आपको फैक्टोरियल में बताया था बेटा कि फैक्टोरियल में जो भी चीज़ें होती, जो भी जिसका भी फैक्टोरियल लिखना है,
जिसका भी फैक्टोरियल लिखना, वो जो भी नंबर होता है उसको 1 2 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 2 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो 1 आएगा। जैसे 2 का फैक्टोरियल लिखना है तो 2 नंबर आपको लिखना है, तो शुरुआत 1 और 2 करना, 1 2 2 नंबर आपने लिख दिए। ऐसे ही बेटा दरअसल कॉक्स है, इसमें क्या है, दरअसल मुझे एक चीज़ और, जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा बेटा 1, क्योंकि आपको जीरो के लिए भी एक नंबर लिखना है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1। इससे क्या हो जाएगा बेटा, आपके लिए कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा और अपना काम भी बन जाएगा। हमने आपको बोल दिया था कि आपको फैक्टोरियल लिखना कैसे। ओके, तो आप ये लिख सकते हो, ये बहुत ही ईजी तरीका हो जाता। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आ जाओ खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बहुत इजी है बेटा ना, क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फाइंड आउट, पता लगाकर बताओ एन 1। क्वेश्चन है, पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ, पार्ट नंबर 1 है इसका, पार्ट 1 है 5p3 बताना, 5p3 की वैल्यू बताना, 5p4 की वैल्यू बताना, थर्ड 5c3 की वैल्यू बतानी, फोर्थ 5c4 की वैल्यू। दरअसल में मुझे कंपैरिजन करवाना ना, आप जो ये रट लेते हो कभी कभी चीज़ें, वो रटना नहीं पड़ेगा, आपको कंपैरिजन मेरे को करवानी है। चलिए आप बताओ, आप ट्राई करो जल्दी से, खटाखट ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो, देखो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। चलो इधर देखो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इसको लिखना, देखो बेटा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, आप देखो 3 फैक्टोरियल, क्या करना बेटा, NPR का फॉर्मूला क्या था बेटा, 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको 5 फैक्टोरियल, कभी कभी एग्जामिनर इसको ऐसे लिख लिया, देखो बेटा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कभी कभी तो अपना काम ऐसे भी चल जाता है, एग्जामिनर इसी फॉर्म में आंसर देता। अगर ऐसा नहीं दिया है तो बेटा इस 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इधर देखो बेटा ये चला जाएगा। ओके, आपके पास ये क्या बन गया है बेटा, देखो 60, आंसर क्या आ जाएगा इसका 60। ऐसे भी आसान तरीके से आप कर सकते हो, बहुत इजी है। जैसे ये सॉल्व करना है आपको, ओके सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 5 फैक्टोरियल एन की वैल्यू, ओके एंड 5 माइनस 4 करोगे, 5 माइनस 4, ओके फैक्टोरियल, आपके पास क्या आ जाएगी बेटा 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो, या फिर 5 फैक्टोरियल का बेटा आप क्या कर लो बेटा, 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ओके इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 120। ओके गेट आंसर डन। जैसे ए देखो बेटा, अब आपके पास क्या है 5C, मतलब कॉम्बिनेशन का है, परमुटेशन नहीं, हमने इसका कैलकुलेशन बोला। देखो बेटा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, माइनस करो तो 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 2, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब ध्यान रखना बड़ी डिजिट्स को ऊपर वाले से निपटाने की कोशिश किया करो। ये 3 फैक्टोरियल चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, कितनी होती है बेटा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही है, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा आंसर बेटा गेट 10। ओके, ऐसे 5C4 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, हमने क्या बोला बेटा 5C4 कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको 5C4 की वैल्यू कैसे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। ओके, आप इस 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी कभी कभी आंसर होता है, लेकिन आप इसको सॉल्व करो बेटा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड में 4 फैक्टोरियल, ये चला जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटा 5। क्या ये आपको समझ में आया? आपको इसी तरीके से लगाना बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बिना सॉल्व किए काम नहीं चलेगा। डन। जैसे एक आध 2 क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ, बहुत इजी होता है बेटा, इसको सॉल्व करना बेटा, मैथमेटिक्स बहुत इजी तरीका है। ओके, आपको मैं दे रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन और जल्दी आप खटाखट आंसर दे सकते हो।
जस्ट 5 नंबर मैं दे रहा हूँ आपको। 6C3 ओके की वैल्यू बताओ। मतलब क्या करना है बेटा, 6 में से कितने को सेलेक्ट करना, 3 आइटम्स को आपको सेलेक्ट करना है, बताओ वही करना। ओके 6 नंबर आपको मैं 4P2 दे रहा हूँ। मतलब 4 आइटम में से 2 को सेलेक्ट करना है और उसका अरेंजमेंट निकालना है। 3P1 इसको एक बार सॉल्व करिए, एक बार सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है आप बताना है ना। चलो 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 बताओ बताओ, खटाखट बताओ, इसका क्या आंसर आ रहा, बोलो इसका आंसर क्या आ रहा। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपके पास सी एन सी आर का वैल्यू पता है। एन सी आर एन की वैल्यू 6 फैक्टोरियल ओके, और आर फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, और 6 माइनस के 3 करोगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, फर्दर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब आप इसको लिखो बेटा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, अब आप क्या लग सकते हो बेटा 3 फैक्टोरियल ओके, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से इधर चला जाएगा, और जो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है आपको पता है, जो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3 फैक्टोरियल इज इक्विवेलेंट 6, तो 6 से चला जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, गेट 20 ओके। आपको इसी बहुत इजी होता है बेटा मैथ सॉल्व करना, आनंद ही आनंद आपको आएगा जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, बहुत आनंद आने वाला बेटा। मैथ इतनी ही इजी होती है ओके, बहुत इजी होती है बेटा, आप पूरा पूरा नंबर गेन कर सकते हो मैथ में। दरअसल बेटा जिनको यूपीएससी मैथ आ गया उसका मतलब बेटा बेड़ा पार हो जाएगा। यूपीएससी ये सबसे बेटर चीज़ है बेटा, मैथ सॉल्व करो, मैथ से खेलो, कुछ रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कोई चीज़ याद नहीं करनी है ऐसे। और 10-12 क्वेश्चन इससे आते हैं, नंबर सिस्टम से ऐसे ढेर सारे आ जाते हैं, और वो क्या दिक्कत, कट ऑफ आप बेटा इधर से और कुछ चीज़ें से बिना रटे भी काम चल सकता, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो ना। अगर जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी तो बात ही अलग है। चलिए इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, 4 फैक्टोरियल, एन की वैल्यू 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये चला जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 12, गेट आंसर। इसकी बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या करना है बेटा, 2 फैक्टोरियल। हाँ यार 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 फैक्टोरियल आके आपके पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती बोलो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो आप बेटा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये चला जाएगा, वैल्यू आपके पास गेट आंसर थी। क्या ठीक है क्या, ये था बेटा आपको एनपीआर से रिलेटेड, एनसीआर और एनपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे विद रेस्पेक्ट टू फैक्टोरियल। हमने आपको जो फैक्टोरियल सिखाया था उससे रिलेटेड हमने आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए ओके। हम बहुत धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चल रहे हैं बेटा, जो बच्चा जड़ से नहीं पढ़ा होगा वो भी पढ़ सकता, और जो बच्चा पढ़ा होगा अपनी स्पीड बढ़ा करके पढ़ सकता ओके। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अच्छे अच्छे और भी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके, थैंक यू।